अब दोस्तों पूरी दुनिया में अलग अलग मामलों को लेकर के चल रहे विवाद के बीच अफ्रीकी देश मलावी में एक बड़ी तबाही आई है, जिसके चलते अब तक 300 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे, आखिरकार ये तबाही क्या थी। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर किस तरह से बदसलूकी की गई है, किस तरह से उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसका हालांकि छोटा वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया है, इसका पूरा वीडियो आगे बताएंगे, इस घटना के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है, बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ अब नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है और बाबा के ऊपर बड़ा हमला किया है। क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, आज दुनिया के अंदर लगातार अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के विवाद चल रहे हैं। पहले कोरोना आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसके बाद अब अफ्रीकी देश मलावी में भारी तबाही हुई है और इस तबाही की वजह से अब तक 300 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आज तक वालों की यह खबर है, बताया यह जा रहा है कि यहां पर महज 2 करोड़ की आबादी वाले गरीब अफ्रीकी देश मलावी पर मौसम की मार मुसीबत बनकर टूट पड़ी है। दोस्तों इस लैंड जो है लॉक्ड देश में हाल ही में आए तूफान फ्रेडी ने भयंकर तबाही मचाई है और इस तबाही में अब तक जो आंकड़ा है वो 326 पहुंच गया है। 326 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं और यह आंकड़ा साथ साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू टीमें अलग अलग जगहों पर पहुंच रही, वैसे वैसे आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मलावी में इन दिनों हालात इतने खराब हो गए हैं कि तूफान प्रभावित इलाकों में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ के बढ़ते हालात के बीच सड़कें जमीन में समा गई हैं और सड़क की जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मलावी में पहाड़ों पर हुई बारिश अपने साथ कीचड़ और मिट्टी बहा करके ले आई और यह कीचड़ लोगों के घरों में घुस गया। हालात इतने बदतर हो गए कि 326 लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालात काफी बदतर हो चुके हैं। राहत और बचाव अभियान चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम, जो रेस्क्यू करने का काम है, वो जारी है। तो दोस्तों ये एक और देश जो भारी तबाही की चपेट में आया है। आप सभी मलावी के लिए दुआ करिए कि वहां पर जो कुछ भी इंसानों के साथ हो रहा है वो ना हो और ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोगों की जानें बचें, क्योंकि आप जानते हैं इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज जिन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है ना, वो इंसान नहीं है। आज देखिए इंसान इंसान को मारने के लिए तैयार है। धर्म के नाम पर लोगों में नफरत भरी जा रही है, लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कुदरत का कहर भी लोगों के ऊपर मुसीबत बनकर टूट रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ किस तरह से बेहुरमती की गई है, किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की गई है, इसका एक वीडियो वायरल हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को गौर से देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, खैर देख भी रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3-4 लफंगे हैं और ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उसके बाद इस मूर्ति के साथ किस तरह की वो हरकत कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। चप्पलों से और ना जाने लातों से, पैरों से उस मूर्ति को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है। प्रयागराज के बकराबाद बमरौली में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ कृत्य बेहद शर्मनाक और निंदनीय और अपमानजनक है। बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा बहुजन, ये करते हुए आजाद समाज पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और प्रयागराज पुलिस को
इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है और यह कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ, इन लफंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे आप जानते हैं हमारे देश में गोडसे के पूजने वाले लोग, जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और वो अपने आप को देशभक्त भी कहते हैं, सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय ये कह करके अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। क्या इस तरह से भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग कभी राष्ट्रवादी हो सकते हैं? और बाकायदा इन्होंने जो है इस पे फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर इसका स्टेटस भी लगाया, इसकी रील बनाई है और स्टेटस पर लगाया है। अब आप समझिए कि किस तरह से ये चीजें की जा रही है। जो भी हो, जिस धर्म से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के। बाबा के खिलाफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनका क्या कहना है मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देखिए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर नीतीश का हमला, कहा देश को खत्म करना चाह रहे हैं ये बाबा। दरअसल आप जानते होंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा ये ऐसे बाबा हैं जो धर्म की आड़ में लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि देश हिंदू राष्ट्र आधा बन चुका है और आधा बन जाएगा। आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लगातार इनकी मांग है और इसके लिए लगातार लोगों को ये भड़का रहे हैं, उकसा भी रहे हैं। खैर, इसी को लेकर के अब सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर करारा हमला कर दिया है। खास करके उनके उस बयान पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें शास्त्री ने कहा था कि 2024 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात के अलावा किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। बापू ने देश के बारे में सबको बताया, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। हम तो बापू की बातों को लेकर सब कुछ आगे बढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वह संभव नहीं है। अब आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को किस तरह से उकसा रहे हैं, किस तरह से भड़का रहे हैं, उनको आज बहुत बड़ा बाबा बना करके पेश किया जा रहा है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। इवन इस बाबा के दरबार में कई बड़े बड़े नेता, मौजूदा मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी माथा जाकर टेक रहे हैं। और आप जानते होंगे इससे पहले एक कुट्टी बाबा भी थे जिनको TV9 भारतवर्ष ने अपने स्टूडियो में बुला करके एक्सपोज किया था। बाबा से कहा था कि अगर आप पर्चा निकालते हैं, सेम धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ही वो भी पर्चा निकालते थे। कहा गया कि अगर आप पर्चा निकालते हैं तो आप यहां पर निकाल कर बताइए, लेकिन बाबा ने पर्चा नहीं निकाल पाया। बाबा का जो एक इतना बड़ा डंडा वगैरह कुछ था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। वहां पर उनसे माफी मांगने तक की बात की गई, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की बारी है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की आड़ में अपने धंधे को प्रमोट कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार लोग मांग भी कर रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।